Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। ये आपका टास्क 2 है और इसको डिस्कस करने से पहले आपने जो पिछले वीडियोस पर मुझसे कमेंट्स के ज़रिए क्वेरीज पूछी थी उनको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ जो मैंने शॉर्टलिस्ट की है। पहला सवाल, ESC 2023 का पेपर अवेलेबल नहीं है क्या टेक्स्ट बुक पर? वो अवेलेबल है और मैंने देख कर ही आपको एज अ टास्क दिया था। इसको मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूँगा अपने टेक्स्ट बुक के ऐप पर। वैसे मुझे याद रहेगा, लिख लिया है मैंने, ये मैं दिखा दूंगा। बाकी लिंक भी शेयर करने की कोशिश करूंगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप द सिविल बंदा, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दूसरा, मैं कहा था इतने दिन, चलो इन सब पर ऐसा करते हैं, डिस्कस करेंगे। पहले आपका टास्क की बात कर लेते हैं, फिर ये जो भी क्वेश्चंस हैं उन पर हम आएंगे। तो आपका जो टास्क 2 है उसको आपको कंप्लीट करना है। अब पहले ये समझो कि ये टास्क 1 टास्क 2 ऐसे 21 टास्क आपके पास आने वाले हैं। ये सिर्फ टास्क नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करने का। आप मैसअप हो जाते हो, आपको आखिरी के दिनों में, आखिरी के 10 दिन में भी आपको ये महसूस होता रहता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, मैं कैसे कंप्लीट करूँगा। तो वो फीलिंग आपके अंदर ना आए, इसलिए मैंने ये टास्क डिज़ाइन किए हैं। आपको सोचना ही नहीं है कि किस दिन आपको क्या पढ़ना है, ये मैंने डिज़ाइन किया है। मैं खुद बताऊंगा आपको कि आज आपको क्या करना है, आपको टेस्ट कब देना है, आपको शॉर्ट नोट्स कब रिवाइज़ करने हैं और किस सब्जेक्ट के रिवाइज़ करने हैं। ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने दिमाग में से बाकी सब बर्डन निकाल के, सभी एंग्जाइटी निकाल के कि सिलेबस कैसे पूरा होगा, कितना पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे होंगे, इन सब चीज़ों को निकाल के आपका सिर्फ एक एम होना चाहिए। जो ये मैं टास्क आपको दे रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक लग के आपको ये पूरा करना है। बस इतना आपका एम होना चाहिए, इतना आपका पर्पज़ होना चाहिए। तो ये टास्क नहीं, सिर्फ ये लाइफ पर्पज़ होने चाहिए आपके। अगर ये लाइफ पर्पज़ आप डेली कंप्लीट करोगे तो आपका जो बड़ा लाइफ पर्पज़ है SSC JEE मेंस क्लियर करने का, CPWD में जाने का, वो भी डेफिनेटली बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। तो आज के टास्क पर आते हैं। आज आपको टेक्निकल बूम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हर दिन मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे नए बच्चे हर दिन जुड़ते हैं इस टास्क प्रोसेस से, इस डेली गाइडेंस प्रोग्राम से। तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ हर दिन। तो टेक्निकल बूम में आपको सोइल और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ना है। कैसे आप करोगे? सोइल की किताब खोलोगे, ये आपको ESC PYQ और YCT दोनों से ही करना है। तो आप जैसे आपने YCT ओपन की, अच्छा YCT आपको कहाँ मिल जाएगी? इसकी PDF मैंने अवेलेबल कराई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के पिंड कमेंट में और अपने टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर। तो आप YCT बुक की PDF ओपन करोगे या फिर आपके पास किताब है उसको भी ओपन कर सकते हो। वहाँ पर आप पहले चैप्टर को ओपन करोगे। पहले चैप्टर के अंदर बहुत सारे, जैसे सॉइल के बहुत सारे चैप्टर होंगे, मान लो सॉइल के 1 से लेकर 15 चैप्टर हैं। तो आपको पहले चैप्टर के YCT के 10 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने हैं, तीसरे चैप्टर के 10 क्वेश्चन। अच्छा, कुछ डाउट ये भी आए थे कि पहला तो ये कि आप YCT बहुत बार कर चुके हो तो दोबारा से रिपीट करें क्या, और दूसरा ये सेलेक्ट कैसे करें ये 10 क्वेश्चन कौन से करने हैं। तो सबसे सही तरीका तो ये है कि अगर आपने YCT एक बार भी नहीं देखी है तो सीक्वेंस में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, पहले क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक। उसमें सीक्वेंस में होते हैं, तो जैसे मान लो 85 क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर का 85th क्वेश्चन पहला है, तो 85 से 95 इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इनको बहुत बार कर चुके हो चैप्टर्स को, तो आपको क्या करना है, आपको जब भी पहली बार आपने किए होंगे, शायद आपने स्टार मार्क किए होंगे जो आपको लगे क्वेश्चन की जो आप नहीं कर पाए, जिनमें आपकी सिली मिस्टेक्स हुई या फिर जो टफ थे, आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करोगे। उन सभी क्वेश्चन को आप रिपीट नहीं करोगे जो आपने देखा कि वो आप नींद में भी सही कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन आ जाता है SE=WG पर, क्वेश्चन आ जाता है E को ईटा में कन्वर्ट करने पर। मतलब ऐसे क्वेश्चन को देखना भी दोबारा से टाइम वेस्ट करना होगा अगर आपने 1-2 बार इसको किया हुआ है। तो कोशिश करना जो आपने पहली बारी में गलत किए हों उन क्वेश्चंस को ही चूज़ करो उन 10 क्वेश्चन में। YCT करने के बाद आप ESC PYQ के भी सॉइल के हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन करोगे। इसका फ़ायदा मैं आपको बता चुका हूँ, इससे आपको रिवीजन में कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा एग्ज़ाम में कि आपका कुछ छूट रहा है, कोई चैप्टर छूट रहा है। जैसे सॉइल एक्सप्लोरेशन का चैप्टर होता है, आप उसको कभी नहीं पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर आपको मौका है कि आप उसके 5 क्वेश्चन अगर आप देख के चले गए और वहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी आ गया, मान लो एरिया रेशो पर आ गया या फिर स्वेलिंग पोटेंशियल क्या होता है इस पर आ गया, तो एटलीस्ट अगर आपने कुछ देखा हुआ होगा तो आप चीज़ों को बता सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5-5 क्वेश्चन आप करोगे तो एक बेसिक सा सवाल बहुत अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर से भी आया तो आप वो कर दोगे।
ऐसे ही सॉइल के बाद आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ओपन करना है। ये आपको वाईसीटी की किताब से ही खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आपको वैरायटी नहीं मिलेगी और किसी किताब में इस सब्जेक्ट की। वहाँ पर 3-4 चैप्टर होंगे आपको देखने को मिलेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के। तो हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, ईमानदारी से करने हैं और ऐसे सोच के करने हैं कि ये वहाँ पर आए हैं आपके एई के एग्ज़ाम में, तो इसमें भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये तो थोड़ा फैक्ट है। देख लेना, समझ लेना। अल्टीमेटली एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, जो कि डायरेक्टली आपके फील्ड वर्क में भी आपके काम आएगा। तो यही सोचकर इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, रट लेना। टेक्निकल बूम के बाद टेक्निकल पैकेज। टेक्निकल पैकेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। इसको अगर आपने मिस किया तो बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ईएससी के लेवल के जितना ही पेपर आने वाला है, थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन अगर आपने ईएससी के क्वेश्चंस के आप हैबिचुअल नहीं हो तो आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। तो इसलिए डेली आपको पीवाईक्यूज़ करने हैं। ये आपको 70, जैसे कल मैंने आपको बताया था ईएससी पीवाईक्यू 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 75 तक के लिए मैंने आपको करने के लिए कहा था। आज आपको 76 से 150 तक करने हैं। और फिर से मैं रिपीट करूँ, ये टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं आपको लिंक देने की कोशिश करूँगा, लेकिन हाँ, एटलीस्ट मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में अपने लैपटॉप स्क्रीन पर दिखा दूँगा कि ये अवेलेबल है। बाकी आप थोड़ा सा सर्च करते इसको तो आपको मिल जाता। ठीक है। तो हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी अच्छी है। देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ मुझे सबसे सही लगी, क्योंकि इसके अंदर हर एक एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। जैसे ईएससी का पीवाईक्यू आपको एज अ पेपर मिल जाएगा, एज अ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो इससे अच्छी चीज़ कोई है नहीं। जैसे मान लो आपको कोई जीएस की चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, मान लो आप एसएससी जेई का 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आपको जीएस पार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जीएस पार्ट सीजीएल में पूछा जाता है, तो सीजीएल के क्वेश्चन आप डायरेक्टली देख सकते हो। आपको रीजनिंग अगर जो प्रैक्टिस करनी है तो जेई के साथ साथ आपको वो वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सीजीएल के, प्लस एसएससी जेई के सभी पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ टेक्स्ट बुक आप खरीद सकते हो। आपको कोड यूज़ करना है मेरा कर लो, नहीं करना है तो मत करो, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कोड यूज़ करोगे तो 10% आपको ही डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, अगर आपके पास है तो टेक्स्ट बुक का ही यूज़ करो। और इसके अलावा भी अगर जो आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो और उससे भी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, कोड मैं आपको बता देता हूँ, NEFWB7। ये यूज़ करोगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। बाकी इतना सस्ता है कि बिना कोड के भी खरीद सकते हो। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल पैकेज आपको करना है 76 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक, ESC PYQ 2023। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट्स आज आपको पढ़ने हैं बीएमसी और रेलवे के। ठीक है, शॉर्ट नोट्स और हैंडबुक से उसके फॉर्मूला रिवीजन, ये आपको करना है 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट आपको इसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बीएमसी है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो आप इसको 2-3 घंटे दे दो। शॉर्ट नोट्स को बस 30 मिनट भी दोगे तब भी बहुत है। शॉर्ट नोट 30 मिनट भी पढ़ लो, वो भी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चौथा है विश लिस्ट टॉपिक, जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे सॉइल है। अब सॉइल के अंदर 1 से लेके मान लो 10 चैप्टर तक हैं, लेकिन मान लो सॉइल एक्सप्लोरेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सॉइल प्रॉपर्टीज़ जो पहला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल एक्सप्लोरेशन को तो आप क्वेश्चन से ही सीखने की कोशिश करना कि क्वेश्चंस में जितना लिख रखी है थ्योरी, बस उस पर ही ध्यान देना। लेकिन पहला चैप्टर है, मान लो उसके अंदर एटरबर्ग लिमिट की बात आई, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है एटरबर्ग लिमिट, तो आप क्या करोगे, विश लिस्ट में अपना पहला पॉइंट डालोगे और वहाँ पे लिख लोगे एटरबर्ग लिमिट। ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो जो चीज़ आपने क्वेश्चंस में देखी, क्वेश्चंस वहीं के वहीं सीख लिया, रट लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट उसको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप उसको विश लिस्ट में डाल दोगे तभी। ये सब करते हुए वहाँ पर आप अगर कॉपी खोल के देखने लग जाओगे, बहुत ज़्यादा आधा 1 घंटा लगा दोगे, तो आप ये पूरा सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फ़ायदा इसी चीज़ में है कि जिस जिस टॉपिक को मान लो आपने चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 5th पे आप हो, ठीक है, और उसमें आपको ये महसूस हुआ कि इसको तो यार इसका कॉन्सेप्ट है जो मुझे डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अब आप वहाँ से अगर जो डेप्थ में पढ़ने के लिए चले गए अपने नोट्स पे, तो आप चैप्टर नंबर 3 के 5th क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ पाओगे। चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 ये सब ऐसे कैसे आपके धरे रह जाएंगे। बेटर ये है कि आप एक बारी में ये सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट 10-10 क्वेश्चन कर लो। उसके बाद ये जो पॉइंट आपको बीच बीच में कहीं पे लग रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसका टॉपिक पढ़ना आपको ज़रूरी है, वो आप अपनी विश लिस्ट में डालोगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो विश लिस्ट के टॉपिक्स को आप डेप्थ में पढ़ लोगे। अच्छा, टॉपिक्स को डेप्थ में पढ़ने का फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई चैप्टर मन में
ऐसे डालते हो कि मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूं, तो वो इतना बोर हो जाता है, आप कभी उसके अंदर से ज़्यादा कुछ गेन कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आप ये सोच के चलोगे कि मुझे तो बस ये टॉपिक पढ़ना है, जैसे आप पूरी रेलवे पढ़ने जाओगे नहीं होगा, लेकिन आप मन में बना लो कि मुझे तो सिर्फ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के बारे में बेसिक पढ़ना है, तो आप पढ़ लोगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से विश लिस्ट आपको बनानी है और उसको कंप्लीट भी करनी है। ठीक है, तो ये आपका टास्क 2 है, लिटरली बता रहा हूँ, टास्क को कंप्लीट कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब आते हैं अपनी क्वेरीज़ के ऊपर। अवेलेबल है 2023 का भी, उसको आपको टेक्स्ट बुक पे बता दूंगा। दूसरा, मैं कहाँ था इतने टाइम। देखो मैंने पिछली जो लास्ट वीडियो आई थी मेरी टास्क 1 से पहले, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मेरा HPSC का एग्ज़ाम था, मेरा इंदौर में इंटरव्यू था। ठीक है, और उसके बाद UKPSC के मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी गया था। उसके बाद एक ज़रूरी काम से मुझे लखनऊ भी जाना पड़ा। एक खुशखबरी है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ दिन बाद। तो लखनऊ से जाके मैं कल ही आया था, और कल ही फिर नहीं, हाँ कल आया था मैं, और फिर कल ही मैंने ये वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी। तो ये लगभग वो जो पूरा टाइम पीरियड था मैं ट्रैवल में ही रहा था। ठीक है, तो अच्छा हाँ, इंदौर का मैंने इंटरव्यू स्किप कर दिया था, जो इंदौर जो आपका MPPSC का था, तो वो तो मैं नहीं दे पाया था। लेकिन हाँ, ये एग्ज़ाम मैंने दिया था और ये मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए थे। ठीक है, बाकी हाँ ये मैंने वीडियो में बता दिया था, शायद आप देख नहीं पाए होंगे उस पार्ट को। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर मेंस और नोट, तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। ये ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जिनको डायलेमा है इस चीज़ का कि उनका क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो पहले इस बात को समझो कि अगर आप डायलेमा में हो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये आपकी कट ऑफ है, आप कट ऑफ के बिल्कुल पास हो, तो पहली बात तो आप रिस्क ले ही नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, तो ये सब चीज़ें छोड़ के आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जो कट ऑफ के जस्ट थोड़ा आगे भी है उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और अभी इतने दिन निकल गए हैं, 2-4 दिन में एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, और आप अब तक सिर्फ यही सोच रहे हो कि आप तैयारी करो कि नहीं, तो सच बता रहा हूँ आप अपना बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान कर रहे हो। आपको अभी तैयारी करनी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ के बहुत नज़दीक हो, तो आपको ये जो प्रीलिम्स वाला गैप है वो आपको आपको आगे बढ़ना ही है। दूसरी बात, कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है आपका कि अगर आप तैयारी स्टार्ट कर दोगे। जिस लेवल पे अभी मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप पूरा दिन लगा के 10-12 घंटे लगा के पढ़ाई करोगे, तो आपका अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होगा। SSC JEE के लिए नहीं, आप दूसरे AE के एग्ज़ाम दोगे, उसमें भी आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, 2-3 दिन में वैसे भी रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तब भी आपको तैयारी करनी स्टार्ट करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। YCT एक AE कर चुका हूँ बहुत बार, फिर से करूँ कि नहीं। YCT AE आप बहुत बार कर चुके हो, तो उसका सोल्यूशन यही है कि जो आप क्वेश्चंस आपको लगे सिली मिस्टेक्स वाले, जो आपको लगे टफ, जो लगे आपको कि बहुत कैलकुलेटिव है, ठीक है, पहली बारी में नहीं कर पाए, जब आप उस चैप्टर पर आओ तो सिर्फ वो 10 क्वेश्चन करो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ो। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन रिपीट मत करना जो बहुत ज़्यादा इजी थे, वो आप वैसे भी कर सकते हो। वो वाले क्वेश्चन करना जो चैलेंजिंग लगे आपको, आपने उस पर स्टार मार्क किया हो, सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन करना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ और भी क्वेश्चन आ गए थे कि आपके पास और भी कोई किताब है, आप उससे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई ऐसी वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि ESC के PYQ तो करने ही हैं। ठीक है, उससे नहीं बच सकते आप कि इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ के आप कुछ और कर लो। दूसरी बात, YCT AE में इतने बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो AE लेवल के एग्ज़ाम जितने भी पूरे देश भर में हुए हैं, उसके उसके क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, तो आप इससे कैसे बच सकते हो कि अगर AE के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका लेवल अच्छा ही है, और SSC JEE मेंस में वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप क्यों बचना चाहते हो इस किताब से। आपके पास नहीं है तो PDF अवेलेबल करा दी है मैंने, तो वहाँ से देख सकते हो। लेकिन कोई अगर आप बचोगे क्वेश्चन से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट्स नहीं है, कैसे करें। आप जब ये YCT, ये जो टेक्निकल बूम मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, हर दिन आपके सामने ये 200 300 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, आप उनको पढ़ रहे हो, आप उनको सीख रहे हो। जो चीज़ आप सीख रहे हो अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो। हर दिन शॉर्ट नोट्स बनते हैं, ऐसा नहीं कि आपने 2 साल पहले जो शॉर्ट नोट्स बना दिए थे वही आपके आगे तक काम आएंगे। आपको हर दिन शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, अपडेट करने होते हैं। ऐसा करो, 12-13 कॉपियाँ खरीद लो, और उसके बाद हर कॉपी के ऊपर उस सब्जेक्ट का नाम लिख दो, और उसके बाद जो भी चीज़ें सीखते चलो, लिखते चलो। ये आपके शॉर्ट नोट्स अभी से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। 10 दिन के अंदर शॉर्ट नोट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप उसको पढ़ भी नहीं पाओगे। अल्टीमेटली ये नहीं है कि शॉर्ट नोट्स में आप पूरी कहानी लिख दो या ना लिखो। देखो,
चीज़ें कुछ इस तरह से हैं। मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, मोर सर्कल आपने पढ़ा। मोर सर्कल पढ़ने के बाद आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन वो चीज़ आपको हमेशा याद नहीं रहेगी। आपने कुछ उसकी ट्रिक्स बनाई, कुछ सीखा कि हाँ, बड़ी मुश्किल से सीखा। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत शॉर्ट्स में लिख दिया आपने, शॉर्ट में लिख दिया, नहीं। शॉर्ट नोट का मतलब ये है कि आपने एक सही अरेंज करके चीज़ों को लिख दिया, कि आपने सिर्फ सोम की चीज़ें लिख दी। आपने मोर सर्कल में कुछ चीज़ें सीखी कि मोर सर्कल में जो टाउ टाउ लेते हैं हम किस तरह से लेते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टाउ पॉजिटिव होता है तो ऊपर बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। इस तरह से मान लो टाउ की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, इस प्लेन पे ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, तो इसे मोर सर्कल के नीचे लेते हैं या ऊपर लेते हैं, ये मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज़ें सीखो वो आप वहाँ पर लिखो। दूसरा, कोई क्वेश्चन था जो फैक्ट था, आपने देखा ईएससी में आया हुआ है, आप उसको कब ढूंढोगे, कहाँ पे ढूंढोगे, बार बार बुक खोल के उस फैक्ट को लिख लो डायरेक्टली शॉर्ट नोट में। जब आपको मौका मिले पढ़ने का तब पढ़ लो। जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि 30 मिनट आपको बीएमसी पढ़ना है, ठीक है, तो अब आपके पास मौका होगा उसको पढ़ने का, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स हर दिन बनेंगे, अब तक नहीं बने हैं कोई बात नहीं, अभी से लिखना स्टार्ट करो, बन जाएंगे शॉर्ट नोट्स। बाकी हैंडबुक तो आपको मैंने अवेलेबल करा ही दी है, हैंडबुक से भी अभी स्टार्ट कर सकते हो। ईएससी पीवाईक्यू पूरे नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अभी 21 दिन का आपका ये टास्क है, 21 टास्क हैं, इसमें पीवाईक्यू पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी पूरी हो सकती है उतनी तो कर सकते हो। पूरी नहीं हो पाएगी इसलिए हम एक भी क्वेश्चन ना करें, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। मैं आपको हर दिन क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ। एक एक दिन में मैं आपको सॉरी 2 दिन में आपको एक पीवाईक्यू करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 21 दिन का आपका ये होगा, मान लो इसको 18 मान लो, तो 9 साल के पीवाईक्यू आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से, अगर आप करने की कोशिश करोगे तो। प्लस मैं आपको 5-5 क्वेश्चन हर दिन ईएससी के करने के लिए अलग से भी दे रहा हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ईएससी पीवाईक्यू। ख़त्म करने की कोशिश मत करो उसको, जितना बोल रहा हूँ बस उतना करने की कोशिश करो, चीज़ें बहुत आसान है, हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट, बहुत टाइम लग जाता है टास्क में, पूरा पूरा नहीं होता। तो हाँ, ये बड़ी बात है कि मतलब ये थोड़ा कंसर्न वाली बात है कि जो मैं टास्क देता हूँ वो थोड़ा ज़्यादा ही होता है, पूरा नहीं हो पाता होगा, बिल्कुल समझता हूँ बात को। आपको क्या करना है चीज़ों में, जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि आपको YCT के 10 क्वेश्चन करने हैं हर चैप्टर के। तो पहला मैंने आपको दिया, मान लो फ्लूइड, FM दिया मैंने आपको, उसके हर चैप्टर में से आपको 10 क्वेश्चन करने के लिए बोला। तो आपको अगर ऐसा महसूस हो कि 10 क्वेश्चन करने में आपको 5 घंटे लग गए हैं, तो आप 10 की जगह 5 कर लो। लेकिन करना क्या ज़रूरी है कि हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन करो, तभी आपका हर चैप्टर आपकी नज़रों के सामने से जाएगा और हर एक चीज़ रिवाइज होगी, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको ये नहीं करना है कि 10-10 क्वेश्चन करते करते आपने आधे ही चैप्टर किए। इससे बेटर ये होगा कि अगर आपकी स्पीड अभी कम है तो आप 5-5 क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा मॉडिफाई चीज़ों को कर सकते हो। ऐसी कोई वो बात नहीं है कि आप 10 ही क्वेश्चन करो या जितने मैंने बोला उतने ही करो, आप अपने हिसाब से स्पीड को क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हो, लेकिन हर एक चैप्टर के क्वेश्चन करना वो ज़रूरी है। दूसरा, पूरा दिन लग जाता है, ये तो पर्पज़ है ही। आप हर दिन उतना नहीं पढ़ पा रहे हो अपने हिसाब से, आप बिल्कुल रैंडम चीज़ों को उठाते हो, पढ़ने की कोशिश करते हो, बोर हो जाते हो, रख देते हो, या फिर आप पूरा दिन खींच भी लेते हो पढ़ाई करते हुए, तब भी आपने 10 घंटे पढ़ लिया तो आपको खुद नहीं पता होता कि आपने क्या पढ़ा है। या फिर आप पढ़ने चलते हो, आपने 10 घंटे लगा दिए, 10 घंटे में सिर्फ दो चैप्टर पढ़े, ये इफेक्टिव नहीं है, नहीं हो पाएंगी चीज़ें। हर हफ्ते आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए ये सब टास्क बनाए हैं। तो पूरा दिन अगर जो आपका लग रहा है, ये बिल्कुल टास्क आपका सक्सेसफुल है कि आप पूरा दिन आपने पढ़ाई कर ली, अच्छे से पढ़ाई कर ली, ठीक है। तो अगर जो आपका पूरा दिन लग जाता है तो ये आपका सक्सेसफुल डे है, ठीक है। इसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करो, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी आज की वीडियो में जो क्वेरी होगी वो मैं कल की वीडियो में आप इस तरह से ही शॉर्टलिस्ट करके बताऊंगा आपको। और प्लीज़, टास्क मैं आपको बना रहा हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की। 4 बार 7, 14, 17, 21 3 बार आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी ये स्ट्रेटजी है, और साथ में एटलीस्ट 3 फुल टेस्ट भी आपके मैं करवा दूंगा। तो फॉलो करो, तो बिल्कुल दिल से फॉलो करो, नहीं तो सिर्फ वीडियो देख के मोटिवेशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। टास्क कंप्लीट करोगे तभी चीज़ें वर्थ हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।